सीता मैया ने इसको धारण किया था। गधा के ऊपर भी पड़ जाए ना ये, तो भी उसको नमस्कार करना पड़ेगा, क्योंकि मैं उस गधा के द्वारा ही नमस्कार कर रहे हैं, इसकी इज्जत कर रहे हैं। कहला जब दिल की कोठरिया साफ नहीं, फिर गंगा नहाए का होई। सही बात है। ये भी कब की बात है, ये भी। और ये अंगूठा का प्रमाण है कि ऊपर देख, फैसला करने वाला तू नहीं मैं, ठाकुर जी स्वयं है फैसला करने वाले, हम तुम कौन है। और एक बात याद रखना, जैसे कि सामने वाले तुम, हम इस समय पे, आप इस समय पे गुलाब पे बैठे, यहाँ स्वर्ग में बैठे, ठीक है, स्वर्ग में बैठे, तो मन बनाते तो मन का भजन हो गया। वहां से तन चला, पहले मन चलता बाद में तन चलता, फिर तन चला, और जैसे तन चला तो समझ लो ये जब पैर चलते हैं ना तो तन का भजन हो गया, तन का भजन हो गया। और आपने साधु संत के हाथ जोड़े और प्रसाद लिया तो हाथों का भजन हो गया, प्रसाद मुंह में डाला। और बिल्कुल, अभी हमने नेमिष तीर्थ गए होंगे, जहाँ चक्र है, तो वहाँ, हाँ नेमिषारण, तो हम वहाँ गए तो 11 दिन यानी कि भोजन त्याग दिया, बाथरूम त्याग दिया, लेटरिन त्याग दिया, और नवरात्रि के समय आपने, हाँ जी, अच्छा। और इतने इतने जो जमा लिए थे, तो वहाँ जो जमा लिए, हाँ जो ऊपर, हाँ शरीर के ऊपर, अच्छा। त्याग किया। तो मुझे उस समय पे लगा कि ये संसार नाशवान है, कभी नहीं लगा, ठाकुर जी के सामने मैं झूठ नहीं बोलती, कभी लगा ही नहीं। तो मुझे लगा कि मेरे माता पिता भी कुछ नहीं है, तो मैंने कहा बस महाराज, हे ठाकुर जी, अब ऐसा ना करना, अभी मुझे माता पिता को रोटी देना है, इतना बैराग मत चढ़ाओ। तो उससे ये पता हो जाता है कि कौन कैसा बैठा है। लेकिन किसी के बुरे नहीं बनना चाहिए, बुरा नहीं बनना चाहिए, चुप निकल लो वहां से, कुछ लग रहा है बस। हाँ, बुरा बनना चाहिए, जब चंडाली का रूप धरने का आएगा तो हम दिखा देते, चंडाली बन जाएंगे, चंडी बन जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। तो इस वजह से क्यों कहें, हम एक उंगली आपको उठा रहे हैं, कोई भी भाई एक उंगली आपको उठा रहे हैं, तो 3 उंगलियां मेरे तरफ है कि 3 गुना आप गलत हैं। और ये अंगूठा का प्रमाण है कि ऊपर देख, फैसला करने वाला तू नहीं मैं, ठाकुर जी स्वयं है फैसला करने वाले, हम तुम कौन है। और एक बात याद रखना, जैसे कि सामने वाले तुम, हम इस समय पे, आप इस समय पे गुलाब पे बैठे, यहाँ स्वर्ग में बैठे, ठीक है, स्वर्ग में बैठे और फूलों पे बैठे, और सामने वाले को जो कि हिरसा होगा, जो राक्षस होगा, तो वो क्या करेगा, तुम्हें अपने वो सड़े टमाटरों पे समझ लो बैठा है, एक उदाहरण, तो वो अपने सड़े टमाटर फेंक के मारेगा आपको, तो तुम फूल मत फेंकना, फूल मत फेंकना, नहीं तो पता क्या होगा कि वो आप फूल मार दिया उसके बराबरी, उसने फिर टमाटर मार दिया, फिर तुमने फूल मार दिया, फिर उसने सड़े टमाटर मार दिया, अंत में क्या हो जाएगा, वो फूलों पे हो जाएगा, तुम सड़े टमाटर पे हो जाओगे। वाह। तो मेरे भक्तों याद रखना, यहाँ प्रयाग में पता 7 पीढ़ी आगे की 7 पीढ़ी पीछे की तर जाती है एक बार आने से। माता पिता का पिंड दान करो अथवा ना करो, गोदान करो अथवा ना करो। इतने त्यागी जो ये महान पुरुष बैठे, इनके दरस ही आंखें धन्य हो जाती हैं। और याद रखना मेरे भक्तों, जब घर से चलते हो ना तो मन बनाते हैं कि चलो प्रयागराज चलेंगे, संतों का दर्शन होगा, त्रिवेणी गंगा मैया के दर्शन होंगे, तो मन बनाते तो मन का भजन हो गया। वहां से तन चला, पहले मन चलता बाद में तन चलता, फिर तन चला, और जैसे तन चला तो समझ लो ये जब पैर चलते हैं ना तो तन का भजन हो गया, तन का भजन हो गया। और आपने साधु संत के हाथ जोड़े और प्रसाद लिया तो हाथों का भजन हो गया, प्रसाद मुंह में डाला और वो आत्मा में गया तो आत्मा का भजन हो गया। एक बार प्रभु श्री राम का नाम ले लो तो जुबान का मुंह का भजन हो गया। संसार में कोई अंग बाकी नहीं रहा कि जो भजन ना हुआ हो।
तो मेरे भक्तों हम यही कहते हैं, त्रिवेणी घाट में आए हो तो सिर्फ अपने मन में रखो कि मर मिटने का काम है, मैं मैया के दर्शन ही करके जाएंगे। बहुत सुंदर। ठीक है, यहाँ पे हर जय श्री राधे, यहाँ पर हर गेल में आप स्नान कर पाओ या ना कर पाओ, ये मिट्टी जो है ना ऐसे उलझ लो, समझ लो स्नान हो गया। वाह। इसकी इज्जत रखो। सीता मैया ने धारण किया था, सीता मैया ने इसको धारण किया था। गधा के ऊपर भी पड़ जाए ना ये, तो भी उसको नमस्कार करना पड़ेगा, क्योंकि मैं उस गधा के द्वारा ही नमस्कार कर रहे हैं, इसकी इज्जत कर रहे हैं। कल जब दिल की कोठरिया साफ नहीं, फिर गंगा नहाए का होई। सही बात है। ये भी कब की बात है, ये भी मेरे भाई, ये कब की बात है, जब जिस दिन ये कबीरदास की उल्टा बाड़ी बरसों कमर भेजे पानी, उल्टी बाड़ी निर्गुण, जिसमें निरे गुण होते हैं ना, उसको निर्गुण कहा जाता है, निर्गुण कहा जाता है। निर्गुण। तो ये उस समय की बात है। एक दिन कबीरदास से उनके गुरुजी ने कहा कि हमारे सारे शिष्य कहते हैं तू स्नान नहीं करता, तू भी स्नान करके आ, जा स्नान करके आ, पूजा पाठ करने के ऐसे ही बैठ जाता है। कहने लगे प्रभु आप कह रहे हैं तो कहो चले जाएं, लेकिन हार्दिक इच्छा नहीं है। अच्छा जा आज स्नान करके आए। तो जैसे ही स्नान करने गए तो सारे चेला ने ऐसे डुबकी मारना शुरू कर दिए, और कबीरदास ने क्या किया, ऐसे देव शक्ति से चैन खोली अपने पेट की, और पूरी अचौनी पचौनी निकाल के धोना शुरू कर दिया। जब धोना शुरू कर दिया, अरे अरे ये क्या कर रहा है, तो कबीर नहीं कहते थे, ज्यादा प्रेम होता था तो तुम कबीरवा कह देते हैं, अपने बच्चों को कैसे भी बोल देते हैं, ए कबीरवा ये क्या कर रहा है तू, ऐसे नहीं करना चाहिए। कहने लगे नहीं, आने वाले कलयुग में कहा जाएगा जब दिल की कोठरिया साफ नहीं, फिर गंगा नहाएगा। वाह। ये उस समय से गाना चला है। तो कबीरदास से कुछ सीख लो। हम रातों दिन माला जपते हैं और कपट की तरनी प्रभु चलती रहे, फिर क्या है, कुछ नहीं है। चुनरी काली मैया में चढ़ाते हैं, काली मैया में चुनरी चढ़ाते हैं कि ये मेरी माँ है, ये मेरी दुर्गा है, और मौका पा करके रास्ते में लूट लेते हैं इज्जत। वो तुम्हारी कौन है, वो तुम्हारी मैया नहीं है। तो ये करना छोड़ दें, हमारे भक्त भी सुधर जाएंगे और हमारी मैया भी सुधर जाएगी। अपनी राजा हरिचंद्र को जब विश्वामित्र ने जाकर के मांगा कि हमको अपनी लगाम कुंजी ये सब दे दो, तो कहने लगे सब कुछ दे देंगे, लेकिन एक ढीठ और एक पीठ मत मांग लेना प्रभु। वो क्या कहने लगे, जो ये ढीठ मेरी आंखें है ना, अपनी पत्नी के सिवा दूसरी पत्नी को नहीं देख सकते, दूसरी स्त्री को नहीं देख सकते, और ये जो ढीठ है ये हर जगह जाती है। और कहने लगे ये जो पीठ है, कहने लगे दुश्मन का झुंड आ जाए तो मैं पीठ नहीं दिखा सकता। जब हरिचंद ने ऐसा किया, भगवान सदा सुखी रखे, यात्रा मंगल में हो, मनोकामना पूर्ण हो। ये जो ढीठ और पीठ संभाल के रखे तो आज भी झंडा हमारा ही गड़ेगा भाई, बिल्कुल हम लोगों का ही गड़ेगा। हमारा का मतलब सबका, सब सनातन, मेरा नहीं हमारा, हमारा है ना। तो सोने की चिड़िया, ये देश था भारत और सोने की चिड़िया है, लेकिन हमारे तुम्हारे में बनाने में काबिल है। आज भी हो जाए सोने की चिड़िया, जो हम लोग सुधर जाए। तो ये हम हमेशा कहते हैं, हमेशा यही कहते हैं, सदा सुखी रहो। हमेशा कहते हैं अपने आप को संभाल के रखो, ये हीरा है। ये मन बड़ा चंचल है, तेरा भजन करूं कैसे, मन को संभाल के रखो ना, है बिल्कुल। जब इतना बड़ा हाथी को संभाल लेते हैं, इतने बड़े हाथी को हम संभाल लेते हैं, तो हम अपने मन को कैसे नहीं संभाल सकते, संभाल सकते हैं। नशेबाज आया, नशेबाज आया तो लड़खड़ाते हुए राधे। तो जैसे ही कथा कही तो वो आया, कहने लगे ओ मैया अपने भूत नशे। हमने कहा हाँ। कहने लगे ये बताइए
कि भगवान है कहाँ। हमने कहा कितना अच्छा प्रश्न पूछा। सब कहने लगे इसको पंडाल से बाहर निकाला जाए नशे में। हमने कहा नहीं, इसको लाया जाए, ये सत्य बोलेगा। जो बोलेगा नशे में आदमी सत्य बोलेगा, लाइए इसको अंदर। और जैसे ही वो अंदर आया, मैंने कहा कि आप क्या बताते कि भगवान है कहाँ। हमने कहा सदा सुखी रहो। हमने कहा आप ये बताओ दूध खाते हो? कहा हम तो दूध खाते हैं, घी खाते हैं, खूब खाते हैं। हमने कहा भैया आप ऐसा करो, मैं तो गद्दी पे हूँ, आप दूध लेके आ जाओ। तो 1 गिलास दूध मंगवाया, ठीक है। हमने कहा आप इसमें से दूध अलग करके खा लो और घी अलग करके खा लो, मट्ठा हमें दे देना, वो मुझे पसंद है, ठीक है। दूध अलग करके खाओ, घी अलग करके खाओ और मट्ठा हमें दे दो, मैं पान कर जाएंगे। तो कहा ऐसे कैसे हो सकता है, इसको तो पकाना पड़ेगा, फिर जमाना पड़ेगा, फिर फेराना पड़ेगा, तब मक्खन निकलेगा, तब भी उसको भी गरमाना पड़ेगा, उसके बाद में ये दूध नहीं रहेगा, मट्ठा हो जाएगा और काफी टाइम लग जाएगा। बस यही तो बात है, जब करो तब करो, गुरु का नाम लो, गुरु के शरण में जाओ, अपने आप परमात्मा मिल जाएगा। है गुरु ने कितनी छोटी सी उम्र में कितने योग्य बन गए, तो हम आप नहीं बन सकते? बन सकते हैं। तो हमेशा ये ना कोई पूछे कि भगवान है कहाँ, बड़ा जब तक करना पड़ता। बिल्कुल भगवान अपने अंदर है, दोनों तो कहीं नहीं है। पूर्व जन्म का रिश्ता था जो आप ये कैमरा लेके मेरे पास आए, बिल्कुल ठीक है, पूर्व जन्म का हम भाई बहन थे, बिल्कुल बिल्कुल, जो आज हम संगम में संगम कर रहे हैं, है ना, संगम में मिल गए। तो ये हम कह रहे हैं बिना रिश्ते के कोई नहीं मिलता। जब हम रास्ता भटक जाते हैं तो हम यही कहते हैं कि बस ये हम कहते हैं कि देखो इस पंचर वाले से पूछते हैं, फिर हम कहते पंचर वाले से नहीं, उस गुमटी वाले से पूछते। तो क्या पंचर वाले में कांटे लगे थे? नहीं लगे थे, गुमटी वाले से मेरा नाता था। तो इस वजह से हमेशा हमारा और आपका रिश्ता था, तभी हम लोग आए। जय श्री राम, जय श्री श्याम। ठीक है, हम लोग मिलते हैं ऐसे दुर्लभ संत दर्शन के साथ। सिर्फ बहुत समय दिया, बहुत समय दिया, हम समय नहीं देते, पूछो ना, गुरुजी समय देते हैं, बहुत समय दिया, जय भगवान। क्योंकि अभी पहले सदा सुखी रहो।